स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तुम सोच भी नहीं सकते वो मच्छर जो तुम्हें काटकर चला जाता है वो तुम्हारा खून चूस ही नहीं रहा बल्कि तुम्हारी जानकारियाँ भी चुरा रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह है चीन का नया बायोलॉजिकल स्पा वेपन। एक ऐसा मच्छर ड्रोन जो दिखता असली मच्छर की तरह है, उड़ता असली मच्छर की तरह ही है, लेकिन उसका काम है जासूसी, जहर फैलाना और दुश्मन को बिना आवाज़ के ख़त्म करना। यह कहानी है उस टेक्निक की जिसने जंग के नियम बदल दिए हैं। चीन हमेशा से ही अपनी जंग की रणनीतियों में एक कदम आगे रहा है, जबकि बाकी दुनिया कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल करती है। चीन ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर में घातक नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ऐसा कुछ जो युद्ध की परिभाषा को ही बदल सकता है। चीन ने 21वीं सदी में बायोलॉजिकल वॉरफेयर को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखा है और इसके तहत कई तरह के हथियारों का विकास भी किया है और उसी का एक हिस्सा बनकर उभरा है मच्छर ड्रोन। इन मच्छरों का इस्तेमाल चीन जासूसी, वायरस फैलाने और दुश्मन देशों की साइबर और मेडिकल सेंटर्स को टारगेट करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये ड्रोन बिल्कुल मच्छर के आकार के होते हैं, जो खुद को न सिर्फ किसी भी डिटेक्शन सिस्टम से बचा सकते हैं बल्कि दुश्मन के पास जाकर बिना किसी हंगामे के उनकी जानकारी चुराने और वायरस फैलाने में माहिर होते हैं। मच्छर ड्रोन की टेक्नोलॉजी। चीन का मच्छर ड्रोन कोई साधारण मच्छर नहीं है। यह एक अत्याधुनिक ड्रोन है जो बायोलॉजिकल या कैमरा इंफ्रारेड टेक्निक के ज़रिए दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसके भीतर ऐसे माइक्रो सेंसर लगे हुए होते हैं, उसे दुश्मन के शरीर के तापमान और उसके सारे डेटा को ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं। ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये स्टेल्थ मोड में काम करता है, यानी इस ड्रोन के पास किसी भी रडार, सोनार या डिटेक्शन सिस्टम को चकना देने की क्षमता है। सिर्फ इसे देख पाना भी नामुमकिन है क्योंकि यह बहुत छोटा और हल्का होता है। इसके अलावा ये ड्रोन पल भर में किसी भी जगह से उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के अड्डे तक पहुंच सकते हैं। अब ये सवाल उठता है, तो क्या भारत को मच्छर ड्रोन के खिलाफ तैयार रहने की ज़रूरत है? भारत के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भारत के पास दुनिया की सबसे मजबूत साइबर सुरक्षा टीम है और इसके बावजूद अगर चीन के पास ऐसा एक ड्रोन आ जाता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी। मान लीजिए अगर चीन के पास मच्छर ड्रोन है तो वो हमारी महत्वपूर्ण जगहों पर हमला कर सकता है। यह ड्रोन न सिर्फ जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं बल्कि वायरस फैलाने या किसी भी अन्य बायोलॉजिकल हथियार को तैनात करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके चलते भारत को पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। चीन इस टेक्निक का इस्तेमाल अब तक साउथ चाइना सी के आसपास करता आ रहा है, लेकिन अगर इसे उन्होंने दूसरे देशों में भी तैनात किया तो इसका असर बहुत ही खतरनाक होगा। तो इसके लिए भारत की तैयारी। भारत ने पहले ही अपनी सेना और साइबर सुरक्षा रणनीतियों को अपडेट करना शुरू कर दिया है ताकि ऐसे खतरों का मुकाबला किया जा सके। DRDO और भारत सरकार ने इस खतरे के प्रति गंभीरता से कदम उठाए हुए हैं। भारत ने अपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट को इन खतरे के प्रति जागरूक किया है। साथ ही हमारी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट भी चुपके से काम कर रही है ताकि इस टेक्निक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके अलावा भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी रॉ के तहत विशेष दलों को नियुक्त किया है जो इस टेक्निक के खिलाफ काउंटर ड्रोन डिवाइस और जैविक सुरक्षा उपायों पर काम कर रहे हैं। मच्छर ड्रोन के संभावित हमले और युद्ध की नई दिशा। अब अगर बात करें युद्ध की संभावित स्थिति की, तो मच्छर ड्रोन चीन के लिए एक बहुत ही असरदार हथियार हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर चीन पाकिस्तान या नेपाल जैसे देशों के साथ मिलकर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो ये एक गंभीर संकट बन सकता है। मान लीजिए भारत के किसी सीमावर्ती इलाके में एक मच्छर ड्रोन हमला करता है तो इस ड्रोन के द्वारा दुश्मन की जानकारी बिना किसी खौफ की ली जा सकती है। साथ ही ये किसी नज़दीकी सैनिक या साइबर सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। भारत की तरफ से इस टेक्निक का मुकाबला करने के लिए
बायोलॉजिकल और साइबर डिफेंस के कुछ विशेष सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। मच्छर ड्रोन के बाद क्या? वर्तमान समय में चीन अपने मच्छर ड्रोन टेक्निक के जरिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य में इस टेक्निक के और भी अधिक एडवांस वर्जन सामने आ सकते हैं जो और भी अधिक खतरनाक होंगे। इन ड्रोन को अब AI और मशीन लर्निंग के जरिए और भी अधिक विकसित किया जाएगा। यह ड्रोन अब किसी खास उद्देश्य को पहचानने में और अधिक सक्षम होंगे और अपनी कार्यक्षमता को और अधिक सटीकता से अंजाम देंगे। इसके अलावा चीन इस तरह के ड्रोन को पैक करके दूसरे देशों में भेजने का प्लान बना सकता है, जिससे वह दूसरे देशों में अस्थिरता फैला सके। यही वजह है कि भारत को आने वाले समय में इस खतरे से निपटने के लिए और भी अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मच्छर ड्रोन और भविष्य की तैयारी। अगर मच्छर ड्रोन की बात करें तो यह एक नया प्रकार का खतरा है जो हमारे टेक्निकी युद्ध और तौर तरीकों को बदल सकता है। भारत को इस खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और भी मजबूत करना होगा और इसके लिए DRDO, रॉ और सेना को मिलकर इस पर बहुत काम करना होगा। ये मच्छर ड्रोन ज़रा से आकार में होने के बावजूद दुनिया भर की युद्ध नीतियों को बदल सकता है। भारत को भी इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यह जंग सिर्फ ज़मीन, आसमान और समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब यह हवा में उड़ने वाले मशीनों तक भी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंच जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रोज़ वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।